आप रिलीजन को एक तरफ रखिए और एक डेवलपमेंट एजुकेशन, ये मेन फैक्टर है। आपको रिलीजन एजुकेशन नहीं देगा। वो वोट इसलिए ही दे रहे हैं क्योंकि राम मंदिर बन गया, बट आप डेवलपमेंट भी तो देखिए ना। राम मंदिर से डेवलपमेंट चलो एक जगह, एक पर्टिकुलर जगह पे हो जाएगा, लेकिन बाकी जो जगह हैं उनमें डेवलपमेंट के लिए राम मंदिर थोड़ी ना डेवलपमेंट कराएगा, या रिलीजन, एक पर्टिकुलर रिलीजन डेवलपमेंट नहीं कराएगा। उसके लिए तो आपको एक बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए। आपको शाम हो जाए, देर हो जाए, अंधेरा हो जाए तो सेफ़ फील होता है, क्योंकि भारत सरकार जो है, यूपी की सरकार जो है, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और बहुत महिलाओं की शक्ति बोलती है उनको कि वो शक्ति का रूप होती है। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि सेफ़ रहेगा किसी के भी लिए, मेरे लिए नहीं, सभी के लिए, कि हाँ वो सेफ़ नहीं है। देश के गृह मंत्री भी कहते हैं कि हमने इतनी सुरक्षा बढ़ाई है महिलाओं के लिए, रात को गहने पहन के जाएंगी, किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ये तो बिल्कुल भी मतलब वैलिड, ट्रू है ही नहीं कि आप, जुमला है, जुमला। ये बिल्कुल ट्रू नहीं है कि आप रात को गहने पहन के जाओ और आपका कोई चोरी नहीं करेगा। आप बिना गहने पहने भी निकलो रात को तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपके साथ कुछ होगा नहीं। पेपर लीक हो रहा है, कोई किसी के पास जस्ट बिकॉज ज़्यादा पैसा है, उसके पास जॉब है, और किसी के पास कम पैसा है, भले ही वो कितना भी पढ़ ले, उसके पास है ही नहीं, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर तो ऐसा है कि अगर आप ग्रेजुएट हो ना तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, भले ही आपने कितनी ग्रेजुएशन करी हो, चाहे कुछ भी डिप्लोमा लिया हो, बट कुछ वैल्यू नहीं है। हेलो एंड जय भी, मेरा नाम है बबीता गौतम और इस वक्त मैं हूँ बुलंदशहर में। चुनावी यात्रा हमारी शुरू हो चुकी है। सुमित हमारे साथ हैं और सुमित और हम आज सुबह से निकले हैं लोगों से उनके विचार जानने, उनकी सोच जानने कि इस बार वो विकास को वोट देंगे या जो अहम मुद्दे हैं उन पर वोट देंगे। तो हमारे साथ लोग जुड़े हैं, साथ में एक महिला है, उन्हीं से जानेंगे कि क्या है इस बार विकास या फिर अहम मुद्दे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम वंदना भूषण है। वंदना, आप बताइए कि क्या लगता है इस बार जो यहाँ की, एक तो ये आरक्षित सीट है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार क्या आपके मुद्दे हैं, जो जनता है उनके क्या मुद्दे हैं? पहला तो मुझे लगता है कि डेवलपमेंट, सेकंड एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन बहुत बेसिक नीड्स है, और उसके अलावा हो सकता है हमारा मतलब सेफ्टी जो एक वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप कहीं भी जाएं तो इन ये थोड़े बहुत फैक्टर्स हैं, मतलब जिनके बेसिस पे हर कोई सिमिलर अपना अपना फैक्टर सोच के वोट देगा। जैसे अगर हम यूथ की बात करें, जैसे हम अपनी बात करें, तो एजुकेशन एंड सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हम लोगों के लिए। तो जहाँ से हमें किसी भी मतलब पार्टी से या किसी भी जगह से अगर हमें लगता है कि हाँ सेफ्टी मिल रही है और वुमेन के लिए वुमेन एम्पावरमेंट जो गवर्नमेंट ज़्यादा करती है, तो उस गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा वोट जाएंगे। आप मतलब क्या पढ़ रही हैं, क्या कर रही है, नौकरी करती हैं, क्या कर रही हैं? नहीं, मैं पढ़ रही हूँ, अभी स्टूडेंट हूँ मैं। तो आप स्टूडेंट हैं। योगी सरकार का एक स्टेटमेंट आया था कि प्राइवेट कोचिंग सेंटर में 8 बजे के बाद लड़कियां नहीं जाएंगी क्योंकि हम उनकी सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकते। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर ये एक तरीके से तो मुझे डिस्क्रिमिनेशन जैसा लग रहा है। मतलब आप लड़कियों को सेफ्टी नहीं दे सकते 8 बजे के बाद, और लड़कों के लिए सब कुछ सेफ रहेगा, पूरी रात घूम सकते हैं, वो पूरी रात घूम सकते हैं। तो ये बहुत लॉजिकल नहीं है। तो वरना आपको अगर मैं आपके बाद एक पर्टिकुलर जेंडर होने की वजह से रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो आप मानती हैं कि आप मतलब महिलाओं को, जो खास तौर पे जो पढ़ रही हैं, यूथ हैं, हाँ, उनके साथ इस तरह का भेदभाव हो रहा है? बिल्कुल। तो आप एक लड़की के तौर पे अपने शहर की अगर मैं बात करूं, बुलंदशहर में आपको शाम हो जाए, देर हो जाए, अंधेरा हो जाए तो सेफ़ फील होता है, क्योंकि भारत सरकार जो है, यूपी की सरकार जो है, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और बहुत महिलाओं की शक्ति बोलती है उनको कि वो शक्ति का रूप होती हैं। आपको कैसा लगता है इन गलियों में, इन शहर की गलियों में घूमते हुए? देखिए, जब तक कोई एरिया मेरी जान पहचान का है, जहाँ पे मेरे जानने वाले लोग हैं, तब तक तो ठीक है कि हाँ सेफ़ है। लेकिन अगर किसी मैं ऐसे माहौल में जाऊँ जहाँ पे लोग मैं जिन्हें जानती नहीं हूँ, तो वो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि सेफ़ रहेगा किसी के भी लिए, मेरे लिए नहीं, सभी के लिए, कि हाँ वो सेफ़ नहीं है। देश के गृह मंत्री भी कहते हैं कि हमने इतनी सुरक्षा बढ़ाई है महिलाओं के लिए, रात को गहने पहन के जाएंगी, किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ये तो बिल्कुल भी मतलब वैलिड, ट्रू है ही नहीं
कि आप जुमला है, जुमला। ये बिल्कुल ट्रू नहीं है कि आप रात को गहने पहन के जाओ और आपका कोई चोरी नहीं करेगा। आप बिना गहने पहने भी निकलो रात को तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपके साथ कुछ होगा नहीं। बट योगी जी कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे जो माफिया हैं इतना ज़्यादा हमने सख्ती बरती है, पुलिस इतनी अच्छी है, कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया हो गई है कि माफिया छोड़ के चले गए हैं, वो यूपी से बाहर जा रहे हैं, एकदम सेफ हो गया, सब कुछ बहुत बढ़िया, एक नंबर हो गया यूपी। तो फिर अगर सब चले गए तो अभी शायद मैंने रिसेंटली में ही पढ़ा था कि एक माफिया को पकड़ा गया था, कुछ पकड़े जा रहे हैं रिसेंटली में, तो बाकी सब अब तक पकड़े जा रहे हैं तो डेफिनेटली आगे भी बचे हुए होंगे ना, सबको एक साथ ख़त्म ही नहीं किया होगा। और दूसरी चीज़ कि माफिया ज़रूरी नहीं है गलत जो कोई करेगा कि वो माफिया ही होगा, लोकल पीपल भी होते हैं कभी कभी क्राइम करने वाले। आप यूथ हैं, रोजगार को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि रोजगार एक अहम मुद्दा है। आज के टाइम पे युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही, पेपर रद्द हो रहे हैं, लीक हो रहा है, उनको किस तरह से देखती हैं? पेपर लीक पहले देखा जाए एज़ कंपेरिजन टू प्रीवियस, या तो पहले पेपर लीक होते थे हमें नहीं पता चलता था, अब हो रहे हैं तो शायद हमें पता चल जा रहा है, इस वजह से वो न्यूज़ में है। बाकी अब पता, और ये भी नहीं पता कि मतलब आगे जब एग्ज़ाम होंगे, उनके पेपर होंगे, किसको पता कि हाँ वो लीक हुए हैं या नहीं हुए हैं। चीज़ें हमें तब पता चलती हैं जब कोई न्यूज़ में आती है या फिर हमें सुनते हैं। अदरवाइज़ अगर किसी ने पेपर लीक करा दिया, वो न्यूज़ में नहीं आई, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो ऐसे तो आप जितनी मेहनत कर रही वो सब हैं waste है एक सब तरीके वेस्ट हो से। जाएगी। हाँ, इतना आप कितना भी पढ़ लो, पेपर लीक हो रहा है, कोई किसी के पास जस्ट बिकॉज ज़्यादा पैसा है, उसके पास जॉब है, और किसी के पास कम पैसा है, भले ही वो कितना भी पढ़ ले, उसके पास है ही नहीं, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर तो ऐसा है कि अगर आप ग्रेजुएट हो ना तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, भले ही आपने कितनी ग्रेजुएशन करी हो, चाहे कुछ भी डिप्लोमा लिया हो, बट कुछ वैल्यू नहीं है, नौकरी मिलने में बहुत मुश्किल है। ये अभी बहुजन समाज पार्टी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, उन्होंने भी एक डेटा दिया था कि आज के समय में 3 PhD स्कॉलर में से एक मतलब जो है वो बेरोजगार है। ग्रेजुएशन का भी यही हिसाब है, मतलब 3 लोगों में 2 लोगों को नौकरियां हैं और एक बेरोजगार है, तो वही फैक्टर मानते हैं कि हाँ, नहीं है। और ग्रेजुएशन तो कोई पढ़ने लिखने में यहाँ मुझे लगता है आता ही नहीं है, ग्रेजुएशन तो कहीं भी नहीं है। वरना ये एक यूथ के तौर पे जब आप देखती हैं, टीवी चैनल देखते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, मीडिया में रोज़गार कोई मुद्दा नज़र नहीं आता, वो हिंदू मुसलमान, चीन पाकिस्तान, राम मंदिर, मस्जिद, ये सब छाया रहता है। वो जो बेसिक बुनियादी हमारी ज़रूरत का, रोज़ी रोटी का सवाल है, वो होता नहीं है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? मोस्टली लोग रिलीजन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि रिलीजन पे ही ज़्यादा वोट देते हैं, अपने आप को डिवाइड करते हैं एज अ हिंदू, एज अ मुस्लिम, एज अ क्रिश्चियन, और फिर उसके फैक्टर पे वोट देते हैं। बट मुझे लगता है कि आप रिलीजन को एक तरफ रखिए और एक डेवलपमेंट, एजुकेशन, ये मेन फैक्टर है। आपको रिलीजन एजुकेशन नहीं देगा। और यहाँ मोस्टली अगर आप देखो, किसी ओल्ड एज से पूछो या फिर बहुत जो मतलब अनअवेयर हैं, वो वोट इसलिए ही दे रहे हैं क्योंकि राम मंदिर बन गया। बट आप डेवलपमेंट भी तो देखिए ना, राम मंदिर से डेवलपमेंट चलो एक जगह, एक पर्टिकुलर जगह पे हो जाएगा, लेकिन बाकी जो जगह हैं उनमें डेवलपमेंट के लिए राम मंदिर थोड़ी ना डेवलपमेंट कराएगा, या रिलीजन, एक पर्टिकुलर रिलीजन डेवलपमेंट नहीं कराएगा। उसके लिए तो आपको एक बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, उसको फैक्टर में रखते हुए तब वोट देना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में एक डेटा आया था कि आप मतलब मैं फिर वही बोलूँगी कि बहुजन समाज पार्टी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर, उन्होंने एक डेटा प्रेजेंट किया कि 10 साल में बीजेपी की राजनीति में 8वीं क्लास का बच्चा जमा गुणा भाग नहीं कर सकता, इंग्लिश नहीं बोल सकता, एक सेंटेंस वो इंग्लिश का नहीं बोल सकता। सरकारी डेटा है वो। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि क्या हालत है? क्वालिटी एजुकेशन, बेसिकली कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं हमारे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, उनको बेसिक चीज़ें भी नहीं पता होती हैं, लेकिन 7वीं 8वीं 10वीं तक चले जाते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से आती नहीं। एक तो वो है ना कि 8th क्लास तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा, भले ही उसे आप कुछ आता ही ना हो, वो फेल ही नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, पहले अगर हम पहले से कंपैरिजन करें तो अब तो फिर भी ठीक है, बहुत सुधार है। पहले देखा जाए ना तो बस बच्चे पास हो जाते थे, 12th भी कर लेते थे, लेकिन कुछ आता ही नहीं था। बट अब कम से कम इतना है कि हाँ वो पढ़ रहे हैं, अगर वो गवर्नमेंट में भी जा रहे हैं तो उनको एक बेसिक एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट मिल रहा है।
तो वो पहले के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो अब फिर भी ठीक है। लेकिन सरकारी डेटा की बात करें तो बात वही है कि अभी भी 8वीं क्लास का बच्चा नहीं जानता है, क्योंकि उसको वो पास कर दे रहे हैं ना, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही। हम आपसे अपील करते हैं कि आप द न्यूज़ वीक की लोकसभा चुनाव यात्रा 2024 को सपोर्ट करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और सीधे द न्यूज़ वीक के खाते में अपनी मदद भेजें। अगर ये QR कोड काम ना करे तो आप इस दूसरे QR कोड को स्कैन करके भी अपनी मदद हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आप पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के जरिए 8595794224 पर भी अपनी मदद हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप UPI इस्तेमाल करते हैं तो newsweek@yes बैंक पर UPI के जरिए भी दान की राशि भेज सकते हैं। साथ ही आप सीधे बैंक अकाउंट में भी हमें मदद भेज सकते हैं। अकाउंट होल्डर का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन। अकाउंट नंबर है 023-588-700000640। IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम है यस बैंक, ब्रांच नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप हमें जो दान देंगे उसके बदले में आप इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। 12A और 80G के तहत टैक्स रिबेट पाने के लिए आप अपनी ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट 85957942 पर हमें व्हाट्सएप करें। दोस्तों, चुनाव में वंचित वर्गों की आवाज को मजबूत करने के लिए आपको हमारी मदद करनी होगी और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारी ग्राउंड रिपोर्ट से आपको निराशा नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। जय भीम।